हरे कृष्णा। आज हम 46 से लेकर 50 तक के श्लोकों को समझेंगे कि भगवान क्या कह रहे हैं सेकंड चैप्टर में। यावनर्थ उदुपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं यावद, यावान माने जितना सारा, अर्थ प्रयोजन होता है, उत्पाने माने जल को। देखिए मीनिंग देखते हैं इसका। एक छोटे से का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानने वाले को उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जैसे आपको कुछ पानी चाहिए, ठीक है, तो छोटा कुआं है लेकिन बहुत बड़ा विशाल सरोवर है, तो एक कुआं क्या, बहुत सारे कुएं जितने पानी का काम उस बड़े विशाल सरोवर से हो जाता है। उसी प्रकार से अगर आप वेदों का एक्चुअल मीनिंग जान, क्योंकि अभी तक भगवान ने कहा कि यामिमाम पुष्पिताम वाचा वेदवाद रता, तब जो वेदवादी है वो वेदों की अलंकारिक भाषा से क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि आपको आंतरिक मतलब जानना चाहिए कि वेदों का एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्यों वेद दिए गए। जो उनका मीनिंग जान जाएगा तो उसका मतलब है कि उसे बड़ा जलाशय मिल गया, तो छोटा कुआं तो काम हो ही जाएगा। तो यानी कि उसको सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने ये बताया तात्पर्य में कि जो वेदों में एक सेक्शन है वो है कर्म कांड। तो उसमें बहुत सारे अनुष्ठान है, यज्ञ है। उनका क्या उद्देश्य, उनका एक्चुअल उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार को प्रोत्साहित करना, ग्रेजुअली। ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे आप इस लेवल पे पहुंचे कि आप ये जान सकें कि आप कौन है, ठीक है, आत्म साक्षात्कार की तरफ अग्रसर हो। और भगवत गीता के 15 चैप्टर के 15वें श्लोक में भगवान ने क्या बोला है, तो देखते हैं। यहाँ पे भगवान ने 15 चैप्टर के 15वें श्लोक में बताया है कि मतलब क्या है वेदों का। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव च। यहाँ पे जो थर्ड और फोर्थ लाइन है, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, वेदों का उद्देश्य अहम एव वेद्यो माने वेद माने जानना भी। तो वेदों का जो उद्देश्य है मुझे ही जानना है, भगवान ने बताया। यानी कि वेदों का जो उद्देश्य है, व्हाट इज द पर्पस, हम क्यों पढ़े वेद। क्या हमारा वेदों का उद्देश्य स्वर्ग जाना है। तो यहाँ पे बताया है कि वेदों का जो उद्देश्य है वो भगवान कह रहे हैं कि मुझे जानना है। यानी भगवान, यानी जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना ही वेदों का उद्देश्य है। तो आत्म साक्षात्कार का क्या मीनिंग है। आत्म साक्षात्कार का मीनिंग है अपना भगवान के साथ संबंध स्थापित करना, जो हमारा शाश्वत संबंध है। ऐसा नहीं कोई नया संबंध बनाना किसी से, जो संबंध हम भूल गए लेकिन वो है शाश्वत, उस संबंध को फिर से भगवान के साथ स्थापित करना ही आत्म साक्षात्कार है, अपने को समझना। ठीक है। तो अब भगवत गीता के प्रभुपाद कह रहे हैं कि 15 अध्याय का 7वां श्लोक, वो भी 15 अध्याय में भगवान ने वर्णन किया है। तो उसमें भी भगवान ने बताया है कि जो सारे जीव हैं वो मेरे अंश हैं। एक सेकंड मैं खोल लेती हूँ। हाँ, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन वनाशष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्ष। भगवान कह रहे हैं कि जितनी भी जीवात्माएं हैं वो सब मेरे ही अंश हैं, ठीक है। और कृष्ण भावनामृत को जागृत करना ही जो वैदिक ज्ञान है, वेदों का जो उद्देश्य है वही सर्वोच्च। अगर आप कृष्णा कॉन्शियस हो गए, ठीक है, आप भगवान की कॉन्शियसनेस में आपका जीवन बीतता है। भगवान का कॉन्शियसनेस मतलब कृष्ण भावना भावित, आप हर चीज भगवान के लिए करते हो। आप जान गए कि आपकी स्थिति क्या है,
आप कौन हो, यानी हम जीवात्मा है, भगवान के दास है। ये जब समझ में आ जाता है तो ये जो नॉलेज है वो ही सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है आध्यात्म की। भागवत में इसका एक वर्णन क्या हुआ है? अहो बद स्वपचो पचो तो गरियान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम ते पुस्तपस्वे जुहु सस्नुराया ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति ये ते। यहाँ पे बताया कि यत जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। हे प्रभु, आपका नाम जिसकी जीवा पे हमेशा रहता है, हमेशा जो आपके नाम का जप करता रहता है, वो स्वपचो माने भले चंडाल ही हो, गरियान श्रेष्ठ है। अगर वो क्यों? क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार के लेवल पर स्थित होता है, इसलिए वो श्रेष्ठ है ना। तो उसके बाद बताया है कि उस व्यक्ति ने अपने पिछले जन्मों में जरूर तपस्या संपन्न की होंगी, अनेकों अनेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान किया होगा और वेदों का अध्ययन किया होगा, नहीं तो कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले सकता। इट्स नॉट दैट इजी। अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब उसने हमने ये सब किया हुआ है, तभी तो भगवान का नाम ले पा रहे हैं। अभी बहुत शुद्धि चाहिए, लेकिन कम से कम हमने कुछ तपस्याएं की होंगी, तीर्थ स्थानों में स्नान किया होगा, वेदों को भी पढ़ा होगा, तभी जाके हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं। जो व्यक्ति हमेशा कंटिन्यूअस, अभी हम लोग तो बहुत मुश्किल से 16 माला कर पाते हैं और कोई टेस्ट नहीं, वो भी किसी भक्त के अहेतु की कृपा ले पा रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा भगवान का नाम जप करता रहता है, उसके जीव के आगे हमेशा भगवान का नाम रहता है, वो क्या है, उसने जरूर ये सब काम किया। भले ही वो निम्न कुल में पैदा हुआ हो किसी रीजन की वजह से, फिर भी वो भक्त ही है। तो यहाँ पे ये लिखा है प्रभुपाद ने कि सिर्फ वेदों का मतलब इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वेदों का उद्देश्य सिर्फ अनुष्ठान करना नहीं। जैसे हम लोग के यहाँ घरों में कभी पूजा होती है तो हम लोग बहुत ज्यादा ऐसे रहते हैं, अच्छा पंडित जी ने मंगाया है, चावल यहाँ रखने हैं, यहाँ रोली है, ये है, वो है, वो है, अब वो बोलेंगे, हम बोलते जाएंगे, लेकिन हम उसका उद्देश्य भूल जाते हैं। जैसे सत्यनारायण की हो गई, क्या भगवान में भक्ति बढ़ी उसको करके? क्या हमने ध्यान लगाया भगवान के स्वरूप पर? एक रिचुअल की तरह हम लोग कर देते हैं। तो हमें उद्देश्य पता होना चाहिए किसी भी चीज का। तो ऐसे ही वेदों का जो उद्देश्य है वो सिर्फ स्वर्ग जाना नहीं है, ज्यादा अधिक इंद्र तृप्ति होगी वहां पर, वो ही सिर्फ वेदों का उद्देश्य नहीं है। और तो वेदों का उद्देश्य है भगवान को जानना। भगवान ने खुद कहा है, वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यु। वेदों का उद्देश्य है मुझको जानना, मुझे ही जानना। अहम एव, मुझे ही। ठीक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि फिर वो जो लोग पुराने जमाने में जो वैदिक अनुष्ठान करते भी थे और स्वर्ग जा भी पाते थे, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से करते थे। अब कलयुग में तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ना आपके ब्राह्मण है, ना आपको समझ में आता है, ना आपकी इतनी आयु है कि आप सारे वेदों का अध्ययन कर लो, वेदांत का अध्ययन कर लो, उपनिषदों का अध्ययन कर लो बहुत अच्छे तरीके से समझ समझ के। वो तो पॉसिबल ही नहीं। इतना करने के लिए आपके अंदर बहुत आपको टाइम चाहिए। हमारे पास टाइम ही नहीं है, सुबह से रात तक हम कैसे तैसे अपना जीवन बिता रहे हैं, है ना। उसके बाद उतनी टाइम के बाद शक्ति चाहिए पढ़ने की, और नॉलेज चाहिए, है ना, साधन चाहिए, तब जाके हम समझ पाते हैं। तो वो अब पॉसिबल नहीं है इस युग। लेकिन इस युग में भगवान ने कहा वेदों का उद्देश्य मुझे जानना है, वो दूसरी विधि से हो सकता है। जो विधि कलयुग के लिए श्रेष्ठ है वो है पवित्र हरि नाम कीर्तन। और इस विधि को स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि आप कलयुग में सिर्फ यही करो, हरि नाम जप करो, हरे नाम एव केवलम। तो जब चैतन्य महाप्रभु से एक मायावादी पंडित थे, बहुत प्रकांड पंडित थे, प्रकाशन सरस्वती, उन्होंने पूछा कि आप तो सन्यासी हो,
आप क्यों सड़क पर इतने इतने भीड़ आपके पीछे चलती है, आप हरि नाम जप करते हो, संकीर्तन करते हो, आपको तो वेदांत का अध्ययन करना चाहिए। क्यों आप ऐसे एक सेंटिमेंटल व्यक्ति की तरह, भावुक की तरह, पागलों की तरह कीर्तन करते हो, भगवान का नाम जप करते, रोते हो उन्हें याद करके? तो उन्होंने कहा, मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख समझ के कहा कि तुम वेदांत मत पढ़ो, तुम जो है हरि नाम का कीर्तन। एक्चुअल में वो ये समझाना चाह रहे हैं कि कलयुग में सारे के सारे लोग जो है, जनता मूर्ख होगी, वो वेदांत समझ नहीं पाएंगे, बहुत कठिन है, वो अर्थ का अनर्थ करेंगे, वो कुछ समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए आप क्या करो, वेदांत दर्शन का जो उद्देश्य है वो यही है, भगवान के हरि नाम का कीर्तन करने से उसका पढ़ना पूरा पूर्ण हो जाता है। क्योंकि वेदों का सारा जो ज्ञान है उसका एंड, वेदों का अंत वेदांत। तो वेदांत एक समझिए कई सारे सूत्र हैं उसमें, छोटे छोटे सूत्र होते हैं, था तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादि अस्त्यता, इस प्रकार। तो वो भगवान कह रहे हैं कि मैंने ही वेदांत दिया है। वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, वेदांत कृत वेद विद एव चाह। बोले वेदांत भी मैंने ही लिखा है। इस श्लोक में भगवान 15 अध्याय का 15वां। तो जब भगवान कह रहे हैं कि मेरे नाम, मतलब मैंने ही लिखा है, तो सबसे बड़ा वेदांती वो है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद ले। यही चरम उद्देश्य है वैदिक उसका। अगला श्लोक है, काफी फेमस श्लोक है, बी आर चोपड़ा की जो महाभारत आती उसमें भी ये गाते थे। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व अकर्मणि। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, तुम्हें कर्म करने का तो अधिकार है, इन फल का नहीं। तुम अपने को ना तो ये मानो कि मैं फलों का कारण हूँ, और ना कभी अकर्मणा, कर्म ना करने में आसक्त हूँ कि मैं काम ही नहीं करती, छोड़ो। ठीक है, तो अब यहाँ प्रभुपाद क्या बताते हैं, बोले देखो तीन तरीके की चीजें होती हैं। एक तो आप कर्म कर रहे हो, स्वधर्म, प्रिस्क्राइब ड्यूटी इंग्लिश में प्रभुपाद ने, जो स्वधर्म होता है। दूसरा आप गलत काम करो, विकर्म। तीसरा काम ही नहीं करो, अकर्म। वैसे इसका एक अकर्म का अलग मतलब भी है। यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में अकर्म माने प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं कि वो आप सोचो कि मैं काम ही नहीं, कर्म करने ना करने में आसक्त हो, ऐसा भी नहीं है कि हम कर्म ही नहीं करें। तो स्वधर्म क्या है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम जब जन्म लिया तो प्रकृति के गुणों के अनुरूप हमारे अंदर कुछ गुण आए, और हम उस काम को जो हम पर्टिकुलरली करते हैं उसको स्वधर्म। जैसे कि स्त्री है, कोई अगर हाउस वाइफ है तो उसका स्वधर्म अलग है। किसी के अंदर ब्राह्मण के गुण हैं तो उसका स्वधर्म है, बहुत स्ट्रांग होता है। आजकल कोई ब्राह्मण नहीं है, गुण नहीं है लोग। क्षत्रिय के गुण अलग है, वैश्य के अलग है। तो आप अपने जो धर्म है आपका, जो आपकी जीविका है वो आप कर रहे हो, वो आप करते रहो, ढंग से उसको भगवान के निमित्त निभाओ, वही आपका स्वधर्म। और जो चीजें अलाउड नहीं है वो करना विकर्म है, और अपने कर्मों को ना करो वो अकर्म है। यहाँ पे अकर्म का ये मतलब है, आगे जाके अकर्म भगवान अलग बताएंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम निष्क्रिय मत हो। ये मत सोचो कि नहीं मैं काम ही नहीं करता। बोले तुम काम तो करो, लेकिन फल के प्रति आसक्त ना हो के करो। यानी कि जैसे हम बच्चे को पढ़ाते हैं, हमें पढ़ाना तो है, और जी भर के पढ़ाना है, बहुत अच्छे से, कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब बच्चा गया भी एग्जाम देने, वो अच्छा हो गया या कुछ रह गया, उसके लिए फल से अटैचमेंट, डोंट गेट अटैच टू द। अब आपने बॉस को मेल लिखी, राधापति प्रभु जी एग्जाम्पल बहुत देते हैं। आपने बॉस को मेल लिखी, अब भगवान को समर्पित कर दो कि ये मेल मैंने लिखी है, अब वो जो खुश हो नहीं हो आप जानो, बॉस जाने, भेज दो। मतलब जो भी आपका काम है वो भगवान के ऊपर छोड़ देना, जो फल है उससे बहुत फायदा हो। हम्म। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखा है कि तीन तरह के कर्म होते हैं, नित्य कर्म या
इमरजेंसी में किए हुए या इच्छित कर्म। तो नित्य कर्म वो है कि शास्त्रों के हिसाब से सतुगुण में जो किए जाते हैं बिना फल की इच्छा। लेकिन फल वाले जो कर्म होते हैं वो बंधन का कारण बनते हैं, और ऐसे ऐसे कर्म अशुभ होते हैं, नॉट ऑस्पिशियस। तो अब कोई कह सकता है कि भाई हम तो कर्म करेंगे, हम फल के लिए भी आसक्त रहेंगे। देखिए यहाँ पे प्रभुपाद फिर से कह रहे हैं कि जैसे अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, इसका मतलब आसक्त था। आसक्ति का एक दूसरा लक्षण था। तो भगवान कहते हैं इससे कभी मुक्ति नहीं प्राप्त होती, कर्तव्य समझकर ही हमको कर्म करना चाहिए। भगवान अब 48वें श्लोक में कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जैसे इससे पहले एक श्लोक में भगवान ने कहा था नित्य सत्वस्थ, नित्य सत्व में स्थित हो। यहाँ भगवान कह रहे हैं योग में स्थित। योगस्थ कुरु कर्म यानी संभाव हो जाओ। हाँ, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग दो। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जय और पराजय की सारी आसक्ति को त्याग कर समभाव से कर्म करो, और ऐसी समता समत्वम योग उच्यते, योग कहलाता है। प्रभुपाद ने यहाँ बताया है कि योग का क्या अर्थ है। योग का अर्थ है अपने मन को और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना और उसको भगवान में लगा देना। अपने मन को, अपनी इंद्रियों, वही योग है। ठीक है, भगवान कह रहे हैं योग में स्थित होके कर्म। जब आप पूर्ण रूप से, आपका मन, आपकी इंद्रियां कंट्रोल में है, आपको पता है मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। आप ये नहीं कह सकते मेरा बहुत मन कर रहा था मैं क्या कर, कंट्रोल ही नहीं हुआ। योगी के कंट्रोल में रहता है, और फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए आप काम। तो परतत्व है भगवान। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, फल से क्या तुम्हें सरोकार, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। जो फल है भगवान देखेंगे उसको, अच्छा आएगा बुरा आएगा, हमें क्या मतलब। भगवान कह रहे युद्ध करो तो करो। छोटा बच्चा है, जाकर उसके माँ बाप कहते हैं भाई बेटा ये ट्रेन में ये सीट हमारी, बैठ जाओ, बैठ जाता है। वो सीट उसकी है नहीं है, वो ही डजंट बॉदर, छोटा बच्चा। अब वो उसके माँ बाप जाने, टीटी जाने, डोंट बॉदर, वो अपना काम करता है माँ बाप के कहने से। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है कि बस कृष्ण जो जो कहा है वो काम करना है। तो भगवान के निर्देशों का पालन ही एक्चुअल में योग है। इफ यू आर मतलब फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, दैट इज कॉल्ड योग। तो यहाँ पे स्वामित्व का भाव हम त्याग देते हैं, सेवक बन जाते हैं, या तो भगवान के या भगवान के सेवक के भी सेवक, दास दास दासो। हाँ, भगवान के दास के दास के दास बन जाते। तो यहाँ पे बताया है कि अर्जुन क्योंकि क्षत्रिय है, तो वर्णाश्रम के हिसाब से क्षत्रिय है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। तो जब तक आप भगवान विष्णु को प्रसन्न नहीं करेंगे, आप वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर सकते। यानी आप जिस भी वर्ण के हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आश्रम जो भी है आपका, ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थी हैं, ये सन्यासी हैं, भगवान कृष्ण को तुष्ट करना ही आपका प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। फिर अगला 49 में, दूरेण ही अवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजय उद्धव शरणम अन्विच्छा कृपणः फल हेतवा। यहाँ पे भगवान फिर से बुद्धि योग के बारे में। देखिए बुद्धि योग का अर्थ होता है भक्ति योग। भगवान क्या कह रहे हैं, दूरेण ही अवरम, अवरम माने गंदे काम, नॉट गुड। दूरेण ही अवरम कृष्ण, भक्ति के द्वारा सारे गर्हित कर्मों से दूर रहो, और उसी भाव से क्या करो, बुद्धौ शरणम अन्विच्छा, उसी भक्ति भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो कृपण है, कृपणः फल हेतवा, ये जो कंजूस लोग हैं वही चाहते हैं कि हमें हमारे कर्मों के फल मिल जाए, कंजूस लोग।
जो अपने कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वो कृपण है। अब यहाँ पे प्रभुपाद ने तात्पर्य से दिया है कि पहले अपने को जीव को समझना चाहिए कि उसका स्वरूप क्या है। कैसे समझेंगे? जब भक्ति करेंगे तो समझ पाएंगे। भगवान प्रभुपाद ने हर जगह भक्ति का वो लिखा है, इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय कर्म, भक्तिमय सेवा। तो जैसे अगर कोई कंजूस है, कहता है मैं अपने फल को भोगूंगा, तो भाई भोग ले, तुम्हारे सारे अच्छे कर्म थोड़ी होंगे, अच्छे बुरे दोनों होंगे। दोनों के लिए आपको जन्म तो लेना ही पड़ेगा। आप जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छूट सकते और फंसते ही जाते हो। ऐसा नहीं है, कई बार अच्छे किए तो बुरे भी कुछ ना किए होंगे, उसके पापों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। बीमारी बुढ़ापा आएगा, कोई नहीं रोक सकता। बुढ़ापे में घुटनों में दर्द होगा, फिर अपना ट्रांसप्लांट, और भी तनी क्या क्या दिक्कतें होती है बुढ़ापे में, सब झेलनी पड़ेगी। तो अगर आपने भगवान से रिलेटेड वो काम नहीं किया, भगवान के लिए नहीं किया, तो सारे वो कर्म गर्हित है, अबॉमिनेबल है। जो क्यों? क्योंकि आपको जन्म मृत्यु में फंसा दे। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए मैंने, मेरी वजह से ये काम हुआ है। क्योंकि वैसे भी 5 कारण होते हैं कोई भी काम करने के। तो अपने कोई अकेला कारण नहीं मानना चाहिए, भगवान की उसमें एक इच्छा होना, और भी कई चीजें हैं, चेष्टा, है ना। तो इसलिए लिखा है कि भगवान की तुष्टि के लिए सारा। अब कोई कंजूस है, उसने जीवन भर बहुत पैसा इकट्ठा किया, लेकिन उसे पता नहीं अपने लिए कैसे यूज कर, फिर लास्ट में ऐसे ही मर जाएगा और उसके पैसे दूसरे लोग ले लेंगे। तो आपने मेहनत किसके लिए की थी? दूसरों के लिए। आपने अपने ऊपर तो कुछ भी खर्चा नहीं किया। तो जो कृपण होते हैं ना, वो अपने फल के काम ही होते, लेकिन आनंद वो भी नहीं ले पाते। इसलिए जो भी आप कमाओ, जो भी करो, भगवान की सेवा में उसको लगाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जीवन सफल माना जाए। 50वां श्लोक आज का लास्ट। बुद्धि युक्तो जहाति उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। फिर से भगवान ने बुद्धि शब्द का यूज किया है। जहाँ बुद्धि योग या बुद्धि शब्द आता है उसका अर्थ होता है डिवोशनल सर्विस, भक्ति। यहाँ पे बोला है बुद्धि योग, बुद्धि से युक्त व्यक्ति जो है जहाती, यह मुक्त हो जाता है। यह माने इसी जीवन, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कुशल। तस्मात योगाय, इसलिए योग के लिए युजस्व, लग जाओ। योगा कर्म सुकौशल, यही आपका कौशल। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि तुम इसी जन्म में अच्छे और बुरे कर्मों से अपने को मुक्त कर लेते भक्ति करके। तो जीवात्मा, प्रभुपाद लिखते हैं, अनंत 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 जन्मों से यहीं पर रह रही है मटेरियल वर्ल्ड, और पता नहीं इसने कितने सारे अच्छे बुरे कर्म अपने संचित कर रखे, और उसको पता ही नहीं है कि मैं हूँ कौन। अपने स्वरूप को जानती नहीं है कि मैं हूँ एक जीवात्मा और भगवान का दास। तो ऐसे अज्ञान को सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। क्योंकि गीता में भगवान ने साफ साफ कह दिया है कि तुम मेरी शरण लो, और इन ये जो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो कर्म फलों की श्रृंखला में तुम फंसे पड़े हो, निकल जाओ वहां से। कितना दुख जीवात्मा झेलती है, कितने तरह तरह के उसको लोग मिलते हैं, कोई अच्छे कोई बुरे, और इस प्रकार से दुख झेलते 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 उसका अंत हो जाता है। फिर से दूसरा शरीर, फिर से वही सब लोग, फिर से तीसरा शरीर, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ से कितने कितने लोगों के साथ हमारा अकाउंट है, कभी वो सामने आ जाता है, अच्छा या बुरा। ऐसे करते करते अनंत जन्म तो बीत चुके, इसके कहीं कोई, जैसे ना, फंस गए, इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं। इसीलिए क्या करना चाहिए? गीता समझ के क्या करना चाहिए? हमें कृष्ण भावनामृत में कर्म करने चाहिए। तभी जाके भगवान कह रहे हैं ना, इसी जन्म में तुम अपने अच्छे और बुरे कर्मों से मुक्त हो जाओ, वापस जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो अगर कर्म फल को आप शुद्ध करना चाहते हो, तो यही प्रक्रिया है। यानी आप जो भी काम करते हो उसकी शुद्धि की ये प्रक्रिया है, आप भगवान के निमित्त। तो आज का हमारा यही खत्म होता है।
हरे कृष्ण।